टूर के स्टार्ट में हम सभी लोग देखते हैं कि CP9 के बंदे फ्रैंकी को पकड़ने के लिए आ गए होते हैं और जो फ्रैंकी होता है वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारी कैसे ज़रूरत हुई मेरी लड़कियों को मारने की। और वो जैसे ही अटैक करने की जाता है खलीफा के ऊपर, हम देखते हैं बीच में बलूनो आ जाता है जिसे देख के फ्रैंकी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है बार वाला बलूनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो बलूनों का मुंह पकड़ लेता है और बलूनों को मार रहा होता है और हम देखते हैं जो बलूनो होता है वो अपना मुंह छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बलूनों को भी गुस्सा आ जाता है और बलूनो होता है अपनी एक उंगली से इतनी तेज़ी से अटैक करता है जिसकी वजह से जो फ्रैंकी होता है वो अचानक से ही बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं जो ऊसप होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ऊसप चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं जो ऊसप होता है वो उन लोगों को गौर से देखता है और वो देखकर चिल्लाता है और कहता है ये तो वही है, वही शिप राइटर जिन्होंने हमारी शिप चेक करी थी। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, मतलब CP9 के मेंबर सभी लोग खड़े होते हैं। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो सब कुछ उन लोगों को देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया। और जो लूसी होता है वो कहता है ये तुम जान के क्या करोगी, वैसे भी हम गलेला कंपनी के मेंबर नहीं हैं, हम हैं एक सीक्रेट कवर एजेंट, तुम जानते ही होंगे हम यहाँ पर क्यों आए हैं। ये सारी बातें वो फ्रैंकी से कह रहा होता है। फ्रैंकी होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और जो लूसी होता है वो बताता है कि टॉम का दूसरा चेला तुम ही हो ना। पहले तो फ्रैंकी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फ्रैंकी कहता है कि तुमने आइस बेच के साथ क्या किया। और जो लूसी होता है वो कहता है कि हमने उसे मार दिया। और जो लूसी होता है वो कहता है कि भोले मत बनो। फिर हमें फ्रैंकी और आइसबेज को दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं जो आइसबेज होता है वो फ्रैंकी को कुछ देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं जो लूसी होता है वो कहता है कि टॉम के दो चेले जिसका नाम एक आइसबेज और एक का नाम क्यूट फ्लैम तुम ही हो ना। और हम देखते हैं जो लूसी होता है वो उसे ये सारी बात फ्रैंकी को बता देता है और फ्रैंकी होता है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ चुका होता है। और जो लूसी होता है वो फ्रैंकी से कहता है कि वो प्लूटोन का ब्लूप्रिंट हमें दे दो। और हम देखते हैं फ्रैंकी के बचपन में जहाँ पर आइसबेज होता है वो फ्रैंकी से बात कर रहा होता है। फिर हमें लूसी को दिखाया जाता है और लूसी के ऊपर फ्रैंकी अटैक करता है, लेकिन जो लूसी होता है वो फ्रैंकी के अटैक को डॉच करके सीधे फ्रैंकी को मारता है जिसकी वजह से जो फ्रैंकी होता है बहुत दूर जाके गिरता है और उसे वो सब कुछ देख रहा होता है। और हम देखते हैं जो लूसी होता है वहाँ पर एक सीक्रेट कमरे को देखता है और उधर की तरफ वो लोग जाते हैं और कमरे को देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लूसी होता है वो बोलता है यही जगह थी आइसबेज, टॉम और क्यूट फ्लैम की, यहाँ उनका ऑफिस था। और ये सारी बातें वो बोल रहा होता है और जो फ्रैंकी होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में उठता है और कहता है उसे हाथ भी मत लगाना। और जो फ्रैंकी होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और फिर हमें फ्रैंकी के बचपन में दिखाया जाता है जो यहाँ पर हम फ्रैंकी को एक शिप में देखते हैं और जो फ्रैंकी होता है वो अपनी शिप को बहुत तेज़ी से लेके जा रहा होता है और फ्रैंकी के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है जिसकी वजह से फ्रैंकी उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फ्रैंकी को उड़ा देता है। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो उड़ते हुए सीधे आइसबेज के ऊपर आके गिरता है और आइसबेज बोलता है कि तू दिखाई नहीं देता बेवकूफ गधा निकम्मा। आइसबेज होता है सीधे उसको पीट देता है। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जो आइसबेज होता है वो कहता है कि तू ढंग की चीज़ बनानी चाहिए बेवकूफ़ कहीं का। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि ये कोई बेकार की चीज़ नहीं है, ये मेरी एक बैटल शिप है, जिसकी वजह से फ्रैंकी और आइसबेज में दोनों में ही बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग लड़ने ही वाले होते हैं, फिर उनके पीछे अचानक से ही कोई आता है और जैसे ही आता है वो पूरी एक शिप को अपने हाथ पर उठाकर सीधे शिप को दूर फेंक देता है जिसकी वजह से सभी मतलब फ्रैंकी और आइसबेज होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और वो कोई और नहीं वो टॉम होता है और टॉम कहता है कि लड़ना बंद करो बहुत थोड़ी देर। और हम देखते हैं जो आइसबेज होता है वो कहता है कि ओए फ्रैंकी क्या आफत है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है आइसबेज से कहता है चुप। फिर जो फ्रैंकी होता है वो चिल्लाए कहता है मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि हमारे टॉम सर को सज़ा मिल रही है जबकि उन्होंने इतनी अच्छी शिप बनाई गोल्डी रॉगर की जो ग्रैंड लाइन तक गई। और ये सारी बातें वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है। और हम देखते हैं जो टॉम होता है वो फ्रैंकी की सारी बातें सुन रहा होता है और जो फ्रैंकी होता है वो चिल्लाने लगता है कि इन्हें इस शहर से बाहर क्यों निकाल दिया गया और हम अब ब्रिज के नीचे रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्रैंकी होता है बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है उसका आपा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और वो
टॉम से लड़ने लगता है, क्योंकि जो टॉम होता है वो अभी भी हंस रहा होता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उसे सज़ा मिलने वाली है, तभी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो हंसता ही रहता है। और फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और कहता है कि तू हंसना बंद नहीं करेगा बुड्ढे। और वो टॉम से ऐसे कहने लगता है, और जो आइसबेज होता है वो उस मेंढक को तैरना सिखाने लगता है और कहता है कि ऐसे तैरो ऐसे। और हम देखते हैं जो आइसबेज होता है वो टॉम से बातें करने लगता है और कहता है कि इसको कहाँ से उठा रहा है, इस बेवकूफ़ गधे को। और जो हमारा टॉम होता है वो हंसते हुए कहता है कि इसमें और बाकी क्राफ्टमैन में कोई अंतर नहीं है। जब मैं दूसरे एक आइलैंड पे गया था तब मैंने इससे मिला और तब मैंने देखा कि इसमें कितनी ज़्यादा काबिलियत है। इसने अकेले ही एक कैनन बना ली। और फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो टॉम के पास आके कहता है कि दद्दू मुझे भी ले चलो, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे अकेला यहाँ पर छोड़ दिया और कहा कि तू बेकार है, और यहाँ से मुझे फेंक कर चला गया। और हम देखते हैं यहीं से जो टॉम होता है उसे फ्रैंकी को ले आता है, और जो आइसबेज होता है वो कहता है कि इस नमूने को कहाँ से ले आया, मेरा तो दिमाग ख़राब होता है इसको देख देख के। और आइसबेज और फ्रैंकी दोनों में ही बचपन से बनती नहीं आ रही होती है। और हम देखते हैं जो टॉम होता है वो फ्रैंकी को समझा रहा होता है कि वो कोई पागल नहीं है, और टॉम होता है वो कहता है कि तुम दोनों एक अच्छी क्राफ्टमैन बनोगे और अच्छे से काम करोगे एक दिन मिलके। और हम देखते हैं ये सारी बातें जो टॉम फ्रैंकी और आइसबेज को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि जो आइसबेज होता है वो कहता है कि जल्दी से हमें ट्रेन बनानी होगी जिसकी वजह से आपकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। और हम देखते हैं वो लोग लग जाते हैं शिप को बनाने के लिए, और वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं सी ट्रेन जल्दी से जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि इसी वजह से जो टॉम है उनकी सज़ा माफ़ हो पाएगी। और वो लोग लग जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार वो एक दिन बना ही लेते हैं सी ट्रेन। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वाटर साइड में सारी बातें फैल गई होती हैं, और हम देखते हैं कि सब लोग बोल रहे होते हैं कि टॉम के लोगों ने आखिरकार सी ट्रेन बना ही ली। और हम देखते हैं कि सी ट्रेन बनके तैयार हो जाती है और सभी लोग सी ट्रेन को देखने लगते हैं, और वो लोग शिप पे जाने मतलब उस ट्रेन में अंदर जाने लगते हैं, और उन लोगों को सी ट्रेन में पहली बार बैठने का मौका मिलता है। वो लोग फिर घूमने लगते हैं सी ट्रेन के अंदर, और हम देखते हैं आखिरकार आइसबेज और हमारे फ्रैंकी और टॉम ने आखिरकार वो शिप बना ही ली होती है, और वो सभी के सभी लोग खुश होते हैं। वैसे बता दो ये मेंढक वही है जो ट्रेन से ज़्यादा टक्कर लेता है। और हम देखते हैं जोरो को देखते हैं, जोरो होता है वो कहता है कि वो अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और जोरो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। हम सभी लोग देखते हैं फ्रैंकी को, फ्रैंकी होता है वो गुस्से में लूसी को देख रहा होता है, और जो लूसी होता है वो फ्रैंकी के वेयर हाउस में सब कुछ देख रहा होता है, और वो ढूंढ रहा होता है ब्लूप्रिंट, और वो उस तस्वीर को भी देख रहा होता है जहाँ पर होते हैं टॉम, आइसबेज और क्यूट फ्लैम। और जो लूसी होता है वो कहता है कि तुम लोग पायरेट शिप बनाया करते थे, वो यहीं पे बनाया करते थे ना। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि बक बक बंद करो, और यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जो फ्रैंकी होता है वो चिल्ला के कह रहा होता है, और जो लूसी होता है वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, वो तुम्हारे पास नहीं है। फिर जो खलीफा होती है वो सीधे अटैक करने के लिए जाती है फ्रैंकी के ऊपर, और फ्रैंकी को पकड़ लेती है, और वो एक लोहे के तार से पकड़ती है जिसकी वजह से फ्रैंकी का दम घुट रहा होता है। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कुत्ते, और जो लूसी होता है वो कहता है कि तुमने भी एक गुनाह किया था 8 साल पहले। फिर हमें दिखाया जाता है जो लूसी होता है वो सारी बातें फ्रैंकी से बोल रहा होता है। जो लूसी होता है वो कहता है कि बिल्कुल तुमने टॉम की तरह एक गुनाह किया था, जिसकी वजह से जो फ्रैंकी होता है बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जो टॉम है उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, और वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर हम देखते हैं और फ्रैंकी कहता है कि तुम टॉम सैन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर हमें 8 साल पहले दिखाया जाता है वाटर 7 में, जहाँ पर 2-3 लोग आते हैं, इसी ट्रेन से उतरते हैं और कहते हैं कि अब टॉम की सज़ा माफ़ हो जाएगी 3 दिन बाद। उन्होंने अपना वादा पूरा किया इस सी ट्रेन को बना के, और अब उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये बातें वो लोग कर रहे होते हैं। फिर हम सभी लोग देखते हैं कि जो सी ट्रेन होती है बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है, और वहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं। फिर हमें आइसबेज को दिखाया जाता है। आइसबेज होता है वो टॉम से बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है सब लोग समुंदर पार करके खुश हैं, लेकिन मैंने सुना कि बाकी आइलैंड के साथ वाइपर अच्छा नहीं है।
मुझे नहीं लगता कि इसी ट्रेन के आने के बाद भी कुछ बदलेगा। और हम देखते हैं टॉम हंसता है और कहता है कि थोड़ा समय करो, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इस बीच एक मर्द को अपना बेस्ट देना चाहिए, उसे मर्दांगी के साथ गर्व होना चाहिए। ये सारी बातें वो समझा रहा होता है आइसबीच को। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कोई लोग आते हैं और कहते हैं क्या आप ही हैं मिस्टर टॉप से बिल्डिंग इंजीनियर? खैर मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। ये सारी बातें वो टॉम से कह रहा होता है। फिर पीछे से आवाज़ आती है और कोई कहता है कि हट जाओ हट जाओ। और जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं हूँ एक सिपर फॉल नंबर 5 से। ये सारी बातें वो कह रहा होता है और ऐसे ही पीछे मुड़ के देखता है और उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे फ्रैंकी आता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम मेरे रास्ते में आ गए। और वो अपनी कैनन लेके आता है और दिखाता है कि ये है मेरी सुपर कैनन 3500 और ये सही चिल्ला के वो कह रहा होता है। और हम देखते हैं जो आइसबेज होता है सब कुछ देख रहा होता है, कहता है कि इस बकवास चीज़ को तोड़ो। और वो उस शिप को तोड़ने लगता है जिसे फ्रैंकी ने बनाया होता है और फ्रैंकी उसे तोड़ने नहीं दे रहा होता है। और आइसबेज कहता है कि इस बकवास चीज़ को हटाओ यहाँ से। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि ये मेरे ने बनाई है और इसे मैं रखूँगा, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम। जो आइसबेज होता है वो कहता है इसे ढंग की जगह रखो, समझ में आई तुम्हें। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या करना, मैं कहीं पर भी शिप को रख। और आइसबेज बोल रहा होता है कि इस बकवास हथियार को बनाने की तुम्हें वैसे क्या जरूरत थी। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि तुम मेरे मामले में बोलना बंद करो, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और तुम यहाँ से चले जाओ। ये बातें वो कह रहा होता है आइसबेज से। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है टॉम और कहता है कि लड़ना बंद करो। और फिर वो उस इंसान से माफ़ी मांगता है और फिर फ्रैंकी और आइसबेज को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जो आइसबेज होता है वो कहता है कि टॉम आप हंसना बंद कीजिए और इस फ्रैंकी को समझाइए ज़रा। और जिसके ऊपर फ्रैंकी अटैक करता है वो आदमी उठ जाता है और चिल्लाता है और जिसकी वजह से टॉम होता है वो कहता है कि माफ़ करना। ये जो टॉम होता है वो कहता है कि तुम गवर्नमेंट के आदमी हो। और जो वो आदमी होता है वो कहता है कि क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो आदमी होता है वो टॉम को लेके वहाँ से चला जाता है कहीं कुछ बात करने के लिए। फिर हम देखते हैं कोकोरो सैन पूछती है कि टॉम कहाँ पर है। जो आइसबेज होता है वो कहता है कि और वहाँ वो वेयर हाउस में एक आदमी के साथ है जिसका नाम स्पांडा था शायद। फिर हम दूसरी तरफ टॉम और स्पांडा को बात करते हुए देखते हैं। जो टॉम होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो ब्लूप्रिंट किधर है। और जो स्पांडा होता है कि वो कहता है कि झूठ मत बोलो और कहता है इतना शरीफ मत बनो वरना मैं तुम्हारे सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी हिस्ट्री वगैरह सब के बारे में जानता हूँ और जल्दी से मुझे वो ब्लूप्रिंट दे दो। ये सारी बातें वो टॉम से चिल्ला के कह रहा होता है। और वो कहता है कि अगर तुमने वो नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही ने गोल्डी रॉकेट किससे बनाई थी। और जो टॉम होता है वो कहता है कि ये सारी बातें तो पहले से ही गवर्नमेंट को पता है, जिसकी वजह से जो वो आदमी होता है वो चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है क्या। और जिसकी वजह से टॉम होता है वो उस आदमी मतलब स्पांडा को बाहर निकाल के फेंक देता है। और हम देखते हैं जो स्पांडा होता है वो कहता है तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुआ। वो गेट खोलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन खोल नहीं पाता। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग जाते हैं एक बार में जहाँ पर एक आदमी होता है वो बोल रहा होता है कि कल ही के दिन जो हमारे टॉम है उनकी माफ़ी होने वाली है, मतलब उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, उन्होंने सिर्फ बनाई थी। इसकी वजह से जो वो स्पांडा होता है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये मौका मुझे कितनी मेहनत से मिला है। फिर हम देखते हैं पहले के टाइम में जहाँ पे सभी मीटिंग चल रही होती है जिधर वो आता है स्पांडा और 5 गवर्नमेंट्स लोगों से बातें करने लगता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी हमें इस ब्लूप्रिंट का नक्शा लेना होगा, जिसकी वजह से अगर वो किसी और बुरे लोगों के हाथ में लग गया तो तबाही मच जाएगी। ये सारी बातें वो उन लोगों को बता रहा होता है और उसे ऑर्डर मिल जाता है कि वो ब्लूप्रिंट ले सकता है किसी तरीके से। और हम देखते हैं वो ब्लूप्रिंट लेने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस ब्लूप्रिंट का नक्शा उससे लेकर ही रहूँगा। फिर हम देखते हैं वो जूस पीने लगता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। वो प्लान करने लगता है कि कैसे भी करके उसे अब वो ब्लूप्रिंट चाहिए। फिर हम देखते हैं वो जा रहा होता है, पहले उसके ऊपर पेंट आगे गिरता है, उसके बाद से बहुत ही गुस्सा आता है, फिर उसके साथ बुरा हो रहा होता है और हम देखते हैं कि उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, वो पानी में भी गिर जाता है। फिर कुछ लोग उसे बाहर निकालते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं टॉम को। टॉम होता है वो आइसबेज और फ्रैंकी को अपने पास बुलाता है और उन लोगों को कुछ दिखाता है और कहता है कि अब से ये तुम लोगे।
और संभालोगे। ये सारी बातें वो उन लोगों से कहता है और जो फ्रैंकी होता है उसे देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो देखता है एक ब्लूप्रिंट और उसे देख के वो बोलता है कि इतनी खतरनाक चीज़ रियल में हो सकती है। और टॉम होता है वो कहता है कि हाँ ये रियल में है। अगर ये ब्लूप्रिंट का नक्शा किसी और के हाथ में लग गया और अगर उसने इसका इस्तेमाल करके दुनिया को तबाही मचा सकता है। ये सारी बात तो फ्रैंकी और आइसबेज को बता रहा होता है और कहता है कि इसका ख्याल तुम्हें अब रखना होगा और हम अच्छे से रखना होगा। ये सारी बातें फ्रैंकी और आइसबेज को समझा रहा होता है। और जो फ्रैंकी होता है वो कहता है कि चलो इसे बना के देखते हैं। और जो आइसबेज होता है चिल्लाए कहता है घरे तो सुनाई देता क्या, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और जो फ्रैंकी होता है वो बहुत ही और जो टॉम होता है वो हंसते हुए कहता है कि अब से तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना होगा इसका। और हम देखते हैं जो आइसबेज होते हैं और फ्रैंकी होते हैं वो उस ब्लूप्रिंट को ले लेते हैं। और जो टॉम होता है वो आइसबेज को कुछ और भी देता है और वो देता है निको रोबिन का पोस्टर। फिर हम सुबह के सीन में देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो शहर में जा रहा होता है और कुरोको सैन उसे देती है एक पैंट और कहती है अब चड्डी में घूमना बंद कर, इसे पैंट लेके जाके शहर में घूमा कर, अब तू बड़ा हो चुका है। ये सारी बातें फ्रैंकी से कहती है और फ्रैंकी होता है वो पैंट पहन के चला जाता है शहर के हालचाल देखने के लिए और वो जाने लगता है तेज़ी से। फिर हम देखते हैं शहर में जो कुरोको सैन होती है वो टॉम और आइसबेज को उठाने लगती है और कहती है जल्दी करो आज तुम्हारी रिहाई का समय है। ये सारी बातें वो टॉम को बताती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जज होते हैं वो कुछ असिस्टेंट सिमिलर से बात कर रहे होते मरीन से कह रहे होते हैं कि आज टॉम को आज़ादी मिलने वाली है। और जो जज होते हैं वो चले जाते हैं टॉम को देखने के लिए क्योंकि आज उसकी रिहाई होने वाली है, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस किया है उस सी ट्रेन को बना के और सी ट्रेन एकदम अच्छे से चल रही है। ये सारी बातें वो बता रहा होता है और वो चला जाता है हमारे टॉम की रिहाई करवाने के लिए। हाँ फिर हम कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर होने वाली होती है टॉम की रिहाई। वहाँ पर हम देखते हैं जो टॉम होता है वो अब तक वहाँ पर पहुँचा नहीं होता है। फिर हम शहर में देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो घूम रहा होता है और वो देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि आज तो वही दिन है जहाँ पर टॉम की रिहाई होगी। और हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग हमला करते हैं, फिर वहाँ पर कैनन अटैक होने लगता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। फिर वो उनमें से कोई दिखता है कि ये तो फ्रैंकी की मतलब ये तो टॉम के एक आध लड़के की सिप है, मतलब ये लोग अटैक कर रहे हैं और वो लोग। फिर हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से डर के मारे भाग रहे होते हैं और जो आइसबेज होता है वो उसे ये सारी बात पता चल जाती है कि जो फ्रैंकी की सिप है उसको किसी ने कंट्रोल कर लिया है और हर तरफ तबाही मचा रहा है, मतलब इसके सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आएगा। ये सारी बातें वो टॉम सैन को बता रहा होता है। जो टॉम होता है वो सिप को रोकने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो भी अपनी सिप को रोकने के लिए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि कौन है मेरी सिप को ऐसे यूज़ करने के लिए, कौन इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सारी बातें फ्रैंकी बोल रहा होता है और हम देखते हैं कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हमारा मिशन एकदम सही से चल रहा है। और हम देखते हैं उस मिशन में मिला हुआ होता है कांडम और हंस रहा होता है। और हम देखते हैं जो सिप वाले होते हैं जो सिप को कंट्रोल कर रहे होते हैं फ्रैंकी की सिप को, वो वहाँ से कूद कर निकलने वाले होते हैं। उनका ये प्लान होता है कि वो लोग सीधे टॉम और आइसबेज और फ्रैंकी को फंसा देंगे जिसकी वजह से उन लोगों को सज़ा मिलेगी। और हम देखते हैं टॉम और आइसबेज होते हैं वो अपनी सिप को मतलब फ्रैंकी की सिप को रोकने के लिए चल देते हैं। फिर हम देखते हैं वो सिप के ऊपर जो भी लोग होते हैं वो सिप पे से कूद के वहाँ से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं जहाँ पर आइसबेज और टॉम वहाँ पे पहुँचते हैं जिसके वजह टॉम होता है वो आइसबेज को उठाकर फेंक देता है और हम देखते हैं कि उस सिप में बम लगे हुए होते हैं। और जो आइसबेज होता है वो थोड़ा जल जाता है लेकिन उसे ज़्यादा दर्द नहीं होता। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी सिप होते हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं और जो फ्रैंकी होता है वहाँ पे पहुँचता है और अपनी सिप और टॉम सैन आइसबेज की ऐसी हालत देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है। और हम देखते हैं जो आइसबेज होता है वो फ्रैंकी को मारता है और कहता है कि ये सारी तेरी गलती है, अगर तू सिप को अपने ख्याल रखता है तो ये सब नहीं होता। और हम देखते हैं टॉम होता है उसकी एक भाला घुसा हुआ होता है, तभी वो बोल रहा होता है आइसबेज ऐसा मत कहो उससे। फिर हम देखते हैं यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, टाटा एंड सी यू।